अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मज़े में हो, फर्स्ट क्लास हो। अब यहाँ पे मैं इस वक्त की जो मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट सूरत हाल है उसको एड्रेस करना चाहता हूँ। लोग लोअर लेवल्स को ढूंढ रहे हैं। 48 38 के ऊपर लोग अभी भी फिक्सेटेड हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग वो गलती कर रहे हैं जो कि मैंने की थी जब 126 पे मैंने कहा था कि बीटीसी 1.5 लाख जाएगा। मुझे लगता था बीटीसी 1,70,000 जाएगा, लेकिन जिस तरह बीटीसी बहुत लोगों को सरप्राइज करता है, मुझे भी उसने सरप्राइज किया। और बीटीसी ने 126 को ही, अक्टूबर की 7 तारीख 2025, अपना टॉप बीटीसी ने उसी को कॉल आउट कर दिया। और उसके बाद से बीटीसी नीचे आ गया। 50% से ज्यादा बीटीसी डंप हो गया। 60% 65% बीटीसी डंप हो गया। तो ये ना हो कि जो इमीडिएट मुझे उस वक्त टॉप नजर आ रहा था, जो कि बहुत बड़ी गलती थी, आज इमीडिएट बॉटम लोग देख के वो गलती कर रहे हो, शायद गलती कर रहे हो। तो इसलिए कभी भी मैंने क्या सबक सीखा मैं वो शेयर कर रहा हूं। मैंने सबक सीखा कि कभी भी एक तरफ के एनालिसिस को कंप्लीटली पकड़ के मत रखो। कभी भी ये गलती मत करो। और दूसरी तरफ के एनालिसिस को हमेशा अपने जहन में रखो और अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो, तैयार रखो कि अगर एनालिसिस आपका निगेट होता है तो फिर दूसरी तरफ के लिए आप शॉर्ट करने को तैयार हो, सेल करने को तैयार हो, लोअर बाय करने को तैयार हो, जो भी करने को तैयार हो, लेकिन मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखो। स्टॉप लॉस माइंड में लगाना एप्लीकेशन में लगाने से ज्यादा जरूरी है। ट्रेड ओपन करने से पहले आपको पता होना चाहिए मेंटल आपका स्टॉप लॉस क्या है। अब चाहे आप स्पॉट में हो, आपने मार्केट में कॉइन्स को होल्ड करके रखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि यार इस प्राइस के बाद मैं सारा स्पॉट बेच दूंगा और फिर मैं नीचे खरीदूंगा। ये सारी चीजें एज अ ट्रेडर आपको मालूम होनी चाहिए। अब जहां तक बात ठहरी कि एक और ये माइंडसेट मार्केट में प्रिवेल करता है, मैं इसको एड्रेस करना चाह रहा हूं कि हमने बाई किया और हम इतना परसेंट डाउन है और हमने इसके सुनने पे बाई किया, उसके सुनने पे बाई किया, आपके सुनने पे बाई किया। इस वक्त अव्वल तो ये आपने किसी को भी सुना हो पिछले 1.5 पौने 2 साल में, दिसंबर 2024 के बाद से, जिसमें हम ठीक थे एग्जिट करने में और बाकी सारी मार्केट वहां पे गलत थी, लेकिन बाकी सारी मार्केट की तरह मैंने भी जहां भी 2025 में बाई किया वो मार्केट उससे नीचे है अभी। कहीं पे भी आपने 2025 में बाई किया हो, 2026 में भी बाई किया हो, जुलाई एंड होने वाला है, 26 जुलाई है, आप अमूमन नीचे ही होंगे अपने पोर्टफोलियो में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वी ऑल आर प्रूवन रॉन्ग। ऑल्ट कॉइन एंड क्रिप्टो मार्केट ने हम सबको, मेरे समेत, गलत प्रूफ किया। किसी ने अक्टूबर में बाय कराया होगा, किसी ने फ्लैश क्रैश के बाद बाय कराया होगा, किसी ने पहले कराया होगा, किसी ने दिसंबर में कराया होगा, किसी ने इस साल मार्च में कराया होगा। कहीं ना कहीं आपने स्पॉट में एंट्री ली होगी। चाहे कहीं भी आपने एंट्री ली थी, आपको एग्जिट लेने का मौका नहीं मिला। आपकी जो एक्सपेक्टेशन भी थी ऑल्ट से 2-3x की, वो भी पूरी नहीं हुई। दिसंबर 2024 का लेवल भी नहीं आया। सवाल ये पैदा होता है कि दिसंबर 2024 के लेवल कभी आएंगे भी कि नहीं आएंगे। एक तो ये कि ऑफ कोर्स आएंगे इंशाल्लाह। उसकी वजह बता देता हूं, गौर से सुनो। क्या इस वक्त मार्केट में जो पैसा है, जो मनी है, मनी ही गई थी ना क्रिप्टो मार्केट में, ऑल्ट की मार्केट में, तो ऑल्ट की प्राइसेस ऊपर गई थी, दिसंबर 2024 का टॉप लगा था। क्या आज मार्केट में उससे कम पैसा है या ज्यादा है? M2 मनी सप्लाई इंक्रीज हुई है, डेट इंक्रीज हुआ है, गोल्ड में कॉन्सेंट्रेशन पैसे की हुई थी वो भी निकलने लग गई है गोल्ड में से। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से लोगों ने बैंकों में पैसा होल्ड किया हुआ था वो भी निकलने लग गया बैंकों में से। तो कई तरह से ओवरऑल जो मनी अवेलेबिलिटी टू द ऑल्ट कॉइन मार्केट है वो तो टेक्निकली मार्केट में इंक्रीज हुई है। तो ये हमारे ऑल्ट कॉइन की प्राइसेस में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रही? ये इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं हो रही क्योंकि इसको मसनूई तौर पे बिग मनी ने, वॉल स्ट्रीट ने रोक के रखा हुआ है। इसको रिफ्लेक्ट नहीं होने दे रहे। दिसंबर 2024 का जो टॉप था जिसको मैंने लास्ट एग्जिट कॉल किया था, दैट वाज द मेगा ट्रैप। मेगा ट्रैप। और मेरे समेत हम सब 2025 में उसके आसरे पे के नेक्स्ट ऑल्ट सीजन हमारे सामने 2025 में आएगा, सब ट्रैप हो गए। मैं इधर आपसे खुल के बातें कर रहा हूं, समझें इस बात को। लेकिन ऐसा किया क्यों? सवाल ये पैदा होता है। इसलिए किया ताकि आपकी और मेरी, हमारी तमाम उम्मीदों को जो हमने ऑल्ट कॉइन से लगानी है, लगाई हैं, उनको मार दिया जाए। आपको मुझको कंप्लीटली ऑल्ट से साइड पे किया जाए। और अगर साइड पे ना भी किया जाए, जो हिस्टोरिक प्राइसेस पे आज हमारे सामने ऑल्ट बैठे हैं, हमें इस पे खरीदने में इतना डर लगे, इतनी घबराहट हो, इतना बेवकूफी वाला काम लगे आज की ऑल्ट की प्राइसेस पे ऑल्ट को खरीदना,
कि हम कभी भी इन हिस्टोरिक प्राइसेस में ऑल्ट्स में एंटर ना हो सके। और ये गेम प्लान इनका मुझे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आज मैं किसी को कहूँ सुई ले लो, कार्डानो ले लो, $1 पे XRP ले लो यार, ये 1.5 साल पहले $3 से ऊपर था, 3x हो सकता है, 4x हो सकता है। डॉट ले लो, ये $10 $11 पे था दिसंबर 2024 में, अभी $1 से नीचे है। इथीरियम ले लो, ये 4-5 हजार डॉलर के ऊपर जाने वाला कॉइन है। कोई यकीन नहीं करना चाहता, कोई ये बात सुनना नहीं चाहता यार। कार्डानो ले लो, अभी 20 सेंट पे है, ये कार्डानो आपका $1 के पास जा सकता है, जो गया दिसंबर 2024 में। नोबडी वॉन्ट्स टू लिसन टू दिस, नोबडी वॉन्ट्स टू बिलीव इन इट। रीजन, क्योंकि 2025-2026 में इन्होंने हमें बहुत बड़ी ऑल्ट में उताड़ पचाड़ कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा माइंडसेट इन्होंने किल कर दिया है। बिल्कुल एकदम हमारा माइंडसेट इन्होंने फाह कर दिया है, हमारे साथ फाह कर दिया है, जिसकी वजह से आज इन्वेस्टर रिटेलर डरता है ऑल्ट्स की बात करते हुए भी, सुनते हुए भी। अगर कोई क्रिप्टो में आपको इन्वेस्ट करने का कह रहा है ऑल्ट्स में, तो आप उसकी सुनना नहीं चाहते, जबकि शायद वो आपको हिस्टोरिक लोअर लेवल्स पे बाय करवा रहा होगा, हिस्टोरिक लोअर लेवल्स पे। क्या आज हमारे पास जो ऑल्ट्स की प्राइसेस हैं वो हिस्टोरिकली 5 साल उठा के देख लो, 3 साल देख लो, 2 साल देख लो, या 7-8 साल देख लो, जब से मैं क्रिप्टो मार्केट में, क्या वो इस वक्त हिस्टोरिक लोअर लेवल्स पे नहीं है? बिल्कुल है। वीकली लेवल पे भी लोअर है, प्राइस में भी लोअर है, RSI में भी लोअर है, बोलिंजर बैंड में भी लोअर है, मूविंग एवरेजेस को भी तोड़ के नीचे आई हुई है। तो क्या इस वक्त बाय का टाइम नहीं बनता? पिछले 7-8 साल की मेरी तपस्या, मेरी रिसर्च, मेरी ट्रेडिंग, मेरी बाइंग एंड सेलिंग, मेरा लॉस एंड मेरा प्रॉफिट, सब कुछ जो मैंने सीखा है, मैंने ये सीखा है कि ये जो वक्त होता है, ये वक्त कब तक रहता है हमें नहीं पता, लेकिन ये लोअर लेवल्स का जो टाइम होता है ना, इसमें फ्रस्ट्रेशन बड़ी होती है, खरीदने का दिल नहीं चाहता, लेकिन यही वो वक्त होता है जिसमें या तो खरीदना या होल्ड रखना है। अगर DCA कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते तो उस मार्केट जिसमें पहले आपने मल्टीपल एक्स पंपिंग देखी हो 1.5 साल पहले, एक 1.5 साल के अंदर आप क्या बिल्कुल ना उम्मीद हो गए हो? वो बंदा जो दिसंबर 2024 के जब टाइम में कह रहा था बेच दो, मुझे कहता था कि XRP तो $10 पे जाएगा, जब $3 से ऊपर था मैंने कहा बेच दो, उसने कहा $10 पे जाएगा। इथीरियम 4,000 समथिंग, मैंने बोला बेच दो, नहीं 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 ये तो 7-8 हजार डॉलर, $10,000 पे जाएगा। वो बंदा आज कहता है कि XRP $2 पे भी नहीं जाएगा, मैं 1 पे भी नहीं लूंगा। वो बंदा जो कहता था कि अगर कभी डॉट आ गया $2 पे दोबारा, कभी XRP 1 पे आ गया, कभी कार्डानो 50 सेंट से नीचे आ गया, कभी BTC 60-70 पे आ गया, तो मैं सब कुछ बेच के इसमें डाल दूंगा। जब आज आ गया है, तो क्या आपको लगता था कि जब वो आएगा तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएगा? नो नो नो, वो आपको मार के तपा के आएगा। लेकिन जब आज आ गया है तो आप खरीदने को तैयार नहीं है। वो बंदा घबराया हुआ है जो वो कहता था कि यार 1.26 पे आज BTC है, ये लाख से नीचे जाएगा तो मैं लोन लेके खरीद लूंगा। मैं नहीं रेकमेंड करता कोई भी लोन लेके खरीदे, मैं गाड़ी बेच के खरीद। वो कहता है नहीं 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 भाई, मेरे पास पड़े हुए भी है पैसे, मैं नहीं डाल रहा BTC में, 38 पे लूंगा। भाई 38 आएगा, 48 आएगा, तुझे BTC ने बताया है क्या? सतोशी उठ के तेरे पास आया था क्या? तेरे पास कोई आया है क्या? तेरे विटालिक के साथ तेरे संबंध है क्या? तेरा रिलेशनशिप है किसी क्रिप्टो मार्केट के साथ? CZ के साथ तेरी यारी है क्या? आइलैंड पे जाता था तू CZ के साथ, जो तुझे पता है कि 38-48 पे आएगा। भाई एक आपने अपने आप को जो वादा किया था कि कभी क्रिप्टो ऑल्ट मार्केट यहाँ पे आएगी तो मैं इसमें एंटर हो जाऊंगा, अपने वादे को पूरा करो। अपने आप से जो वादा किया था, मेरे से थोड़ी किया था, किसी से थोड़ी किया, अपने आप से किया था ना, उस वक्त के बात को और वादे को सोचो और उसको पूरा करो। मेरी ये रिकमेंडेशन है। आप लोग बेहतर जानते हैं आपने क्या करना है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये एक एनालॉजी है, ये एक ओपिनियन है, ये एक मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है जो मैंने आप लोगों से यहाँ पे शेयर किया। बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग को पता होगा क्या करना होगा। शारिक अमीन साइनिंग ऑफ। बुल आर्मी हमेशा जिंदाबाद।